ये इस वक्त की बात है जब हजरत उमर बिन खत्ताब खिलाफत इस्लामिया के खलीफा थे। आपका दूर अदल, इंसाफ और अल्लाह के खौफ की जिंदा मिसाल था। हजरत उमर अक्सर रातों को बगैर किसी मुहाफिज के मदीना की गलियों और अतराफ में घूमा करते थे ताकि अपनी राया के हालात खुद देख सकें। एक दिन आप अपने खादिम हजरत इस्लम के साथ मदीना के मुजाफात में तशरीफ ले गए। रास्ते में एक नौजवान चरवाहा नजर आया जो बकरियां चरा रहा था। हजरत उमर ने उसका हाल पूछा। चरवाहा निहायत सादा लिबास में था, मगर उसके चेहरे पर वकार और आंखों में ईमान की रोशनी थी। हजरत उमर ने उसे आजमाने के लिए फरमाया, इन बकरियों में से एक मुझे बेच दो, मैं तुम्हें अच्छी कीमत दे दूंगा। चरवाहे ने अदब से जवाब दिया, ये बकरियां मेरी नहीं हैं, मैं तो सिर्फ चरवाहा हूं, ये मेरे मालिक की अमानत हैं। हजरत उमर ने दोबारा फरमाया, मालिक से कौन पूछेगा, तुम कह देना कि बकरी को भेड़िया खा गया। ये सुनकर चरवाहे की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, तू अल्लाह कहाँ है? ये अल्फाज सुनकर हजरत उमर पर कपकपी तारी हो गई। हजरत उमर की आंखों से आंसू बहने लगे। आपने फरमाया, वल्लाह यही वो बात है जो उमर को खलीफा बनाती है और यही वो बात है जो अल्लाह को राजी करती है। हजरत उमर फौरन मदीना वापस गए, इस चरवाहे के मालिक को बुलाया और उसे आजाद कर दिया। फिर हजरत उमर ने फरमाया, ये गुलाम आज अपने अल्लाह के खौफ की वजह से आजाद हुआ है। हजरत उमर बिन खत्ताब वो खलीफा थे जिनके दिल में राया की फिक्र दिन रात जिंदा रहती थी। आप फरमाया करते थे, अगर फुरात के किनारे एक कुत्ता भी भौंका मर गया तो उम्र से सवाल होगा। इसी एहसास जिम्मेदारी के तहत आप अक्सर रात के वक्त या दिन के खामोश लम्हात में सादा लिबास पहनकर मदीना मनूरा के अतराफ में निकल जाते ताकि ये देख सकें कि कहीं कोई भूखा, मजलूम या गाफिल तो नहीं। एक दिन दोपहर के वक्त हजरत उमर अपने खादिम हजरत इस्लम के साथ मदीना के मुजाफात की तरफ तशरीफ ले गए। वहां एक खामोश वादी थी, न कोई मुजम्मा, न कोई गवाह, सिर्फ आसमान, जमीन और अल्लाह की कुदरत। इसी वादी में एक नौजवान चरवाहा अपनी बकरियां चरा रहा था। वो नौजवान सादा लिबास में मलबूस था, चेहरे पर गुर्बत के आसार थे, मगर आंखों में ईमान की चमक थी। उसके अंदाज में आजिजी थी, मगर बात में मजबूती। हजरत उमर ने उसे सलाम किया। उसने अदब से जवाब दिया। हजरत उमर ने फरमाया, ऐ नौजवान, क्या तुम उन बिक्रियों में से एक बिक्री मुझे बेच दोगे? हम मुसाफिर हैं। चरवाहे ने फौरन जवाब दिया, ए अल्लाह के बंदे, मैं उनका मालिक नहीं हूं, मैं तो सिर्फ चरवाहा हूं। हजरत उमर ने उसके ईमान को आजमाने के लिए फरमाया, मालिक को कौन खबर देगा? तुम कह देना कि बकरी को भेड़िया खा गया, मैं तुम्हें अच्छी कीमत दे दूंगा। ये वो लम्हा था जहां दुनिया का फायदा और अल्लाह का खौफ आमने सामने खड़े थे। चरवाहे ने चंद लम्हे सर झुका लिया, फिर उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अगर मैं मालिक से बच भी गया तो अल्लाह से कैसे बचूंगा? तो फिर अल्लाह कहाँ है? ये अल्फाज हजरत उमर के दिल में तीर की तरह लगे। आपका जिस्म कांपने लगा, आंखें भर आए। हजरत उमर बार बार दोहराते रहे, कहाँ है अल्लाह? हाँ, वाकई अल्लाह कहाँ है? हजरत उमर ने फरमाया, जानते हो मैं कौन हूं? चरवाहा डर गया और बोला, हजरत उमर बिन खत्ताब और अल्लाह के खौफ की जिंदा मिसाल। मदीना मनूरा की फजा इस दिन भी प्रसकून थी। सूरज अपनी पूरी आब व ताब से चमक रहा था, मगर जमीन पर एक ऐसा शख्स था जिसके दिल में सूरज से ज्यादा जिम्मेदारी की आग जल रही थी। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि अमीराल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब थे। हजरत उमर वो खलीफा थे जिनके दिल में राया की फिक्र दिन रात जिंदा रहती थी। आप फरमाया करते थे, अगर दजला के किनारे एक जानवर भी भूखा मर गया तो उम्र से उसका हिसाब लिया जाएगा। इसी एहसास के तहत आप अक्सर औकात बगैर किसी ऐलान, बगैर किसी पहचान के मदीना के अतराफ में निकल जाते ताकि अपनी आंखों से हालात देख सकें। एक दिन दोपहर के वक्त हजरत उमर अपने खादिम हजरत इस्लम के साथ मदीना के मुजाफात की तरफ रवाना हुए। न कोई मुहाफिज था, न शाही लिबास, सादा कपड़े, सादा जोते, मगर दिल में अल्लाह का खौफ। मदीना से कुछ फासले पर एक खामोश वादी थी। वहां न बाजार की आवाज थी, न लोगों का हुजूम, बस खुला आसमान, फैली हुई जमीन और कुदरती उलही की निशानियां। इसी वादी में एक नौजवान चरवाहा अपनी बकरियां चरा रहा था। वो नौजवान बज़ाहिर एक आम गुलाम था, लिबास सादा, पांव नंगे, चेहरे पर मेहनत की थकन नुमायां थी, मगर उसकी आंखों में ऐसी रोशनी थी जो सिर्फ ईमान से आती है। हजरत उमर ने उसे सलाम किया। चरवाहे ने अदब से जवाब दिया, ये एक आम सी मुलाकात थी, मगर तकदीर ने इस लम्हे को गैर मामूली बना दिया था। हजरत उमर ने नरमी से फरमाया, ए नौजवान, क्या तुम उन बकरियों में से एक बकरी हमें बेच दोगे? हम मुसाफिर हैं। चरवाहे ने फौरन जवाब दिया, ए अल्लाह के बंदे, मैं उन बकरियों का मालिक नहीं हूं, मैं तो सिर्फ चरवाहा हूं, ये मेरे मालिक की इमानत है।
हजरत उमर ने उसके जवाब में सच्चाई की खुशबू महसूस की, मगर फिर भी उसके ईमान को परखने का इरादा किया। हजरत उमर ने फरमाया, मालिक को कौन खबर देगा? तुम कह देना कि बकरी को भेड़िया खा गया, हम तुम्हें अच्छी कीमत दे देंगे। ये वो लम्हा था जहां हराम और हलाल, दुनिया और आखिरत आमने सामने खड़े थे। चरवाहे ने चंद लम्हे सिर झुका लिया। दिल में शायद गरबत की आवाज आई हो, शायद पेट की भूख ने सवाल किया हो, मगर फिर दिल में अल्लाह का खौफ गालिब आ गया। चरवाहे की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अगर मैं मालिक से बच भी जाऊं तो अल्लाह से कैसे बचूंगा? तो फिर अल्लाह कहाँ है? ये अल्फाज नहीं थे, ये ईमान की गवाही थी। ये जुमला सुनकर हजरत उमर कांप उठे। आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। आप बार बार दोहराते रहे, अल्लाह कहाँ है? वाकई अल्लाह कहाँ है? हजरत असलम ने देखा कि खलीफा वक्त एक गुलाम के जवाब से रो रहे हैं। हजरत उमर ने चरवाहे से फरमाया, जानते हो मैं कौन हूं? चरवाहे ने अदब से कहा, नहीं, मैं नहीं जानता। हजरत उमर ने फरमाया, मैं उमर बिन खिताब हूं, मुसलमानों का खलीफा। चरवाहा घबरा गया, मगर हजरत उमर ने फौरन उसे तसल्ली दी। हजरत उमर फौरन मदीना वापस गए, चरवाहे के मालिक को बुलाया, इस गुलाम की कीमत अदा की और उसे आज़ाद कर दिया। फिर फरमाया, ये गुलाम इसलिए आज़ाद हुआ कि उसने तन्हाई में भी अल्लाह को याद रखा। हजरत उमर अक्सर उस वाक़ये के बाद फरमाया करते थे, लोगो, अल्लाह का खौफ वो खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता। ये वाक़या हमें सिखाता है कि असल ईमान तन्हाई में पहचाना जाता है। अल्लाह का खौफ इंसान को इज्जत देता है। सच्चाई गुलाम को आज़ाद और खलीफा को रिला देती है। अल्लाह देख रहा हो तो गवाहों की जरूरत नहीं।
हजरत उमर बिन खत्ताब और अल्लाह के खौफ की जिंदा मिसाल। मदीना मनूरा की फजा इस दिन भी प्रसकून थी। सूरज अपनी पूरी आब व ताब से चमक रहा था, मगर जमीन पर एक ऐसा शख्स था जिसके दिल में सूरज से ज्यादा जिम्मेदारी की आग जल रही थी। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि अमीराल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब थे। हजरत उमर वो खलीफा थे जिनके दिल में राया की फिक्र दिन रात जिंदा रहती थी। आप फरमाया करते थे, अगर दजला के किनारे एक जानवर भी भूखा मर गया तो उम्र से उसका हिसाब लिया जाएगा। इसी एहसास के तहत आप अक्सर औकात बगैर किसी ऐलान, बगैर किसी पहचान के मदीना के अतराफ में निकल जाते ताकि अपनी आंखों से हालात देख सकें। एक दिन दोपहर के वक्त हजरत उमर अपने खादिम हजरत इस्लम के साथ मदीना के मुजाफात की तरफ रवाना हुए। न कोई मुहाफिज था, न शाही लिबास, सादा कपड़े, सादा जोते, मगर दिल में अल्लाह का खौफ। मदीना से कुछ फासले पर एक खामोश वादी थी। वहां न बाजार की आवाज थी, न लोगों का हुजूम, बस खुला आसमान, फैली हुई जमीन और कुदरती उलही की निशानियां। इसी वादी में एक नौजवान चरवाहा अपनी बकरियां चरा रहा था। वो नौजवान बज़ाहिर एक आम गुलाम था। लिबास सादा, पांव नंगे, चेहरे पर मेहनत की थकन नुमायां थी, मगर उसकी आंखों में ऐसी रोशनी थी जो सिर्फ ईमान से आती है। हजरत उमर ने उसे सलाम किया। चरवाहे ने अदब से जवाब दिया। ये एक आम सी मुलाकात थी, मगर तकदीर ने इस लम्हे को गैर मामूली बना दिया था। हजरत उमर ने नरमी से फरमाया, ए नौजवान, क्या तुम उन बकरियों में से एक बकरी हमें बीच दोगे? हम मुसाफिर हैं। चरवाहे ने फौरन जवाब दिया, ए अल्लाह के बंदे, मैं उन बकरियों का मालिक नहीं हूं, मैं तो सिर्फ चरवाहा हूं, ये मेरे मालिक की इमानत है। हजरत उमर ने उसके जवाब में सच्चाई की खुशबू महसूस की, मगर फिर भी उसके ईमान को परखने का इरादा किया। हजरत उमर ने फरमाया, मालिक को कौन खबर देगा? तुम कह देना कि बकरी को भेड़िया खा गया, हम तुम्हें अच्छी कीमत दे देंगे। ये वो लम्हा था जहां हराम और हलाल, दुनिया और आखिरत आमने सामने खड़े थे। चरवाहे ने चंद लम्हे सिर झुका लिया। दिल में शायद गुर्बत की आवाज आई हो, शायद पेट की भूख ने सवाल किया हो, मगर फिर दिल में अल्लाह का खौफ गालिब आ गया। चरवाहे की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अगर मैं मालिक से बच भी जाऊं तो अल्लाह से कैसे बचूंगा? तो फिर अल्लाह कहाँ है? ये अल्फाज नहीं थे, ये ईमान की गवाही थी। ये जुमला सुनकर हजरत उमर कांप उठे। आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। आप बार बार दोहराते रहे, अल्लाह कहाँ है? वाकई अल्लाह कहाँ है? हजरत असलम ने देखा कि खलीफा वक्त एक गुलाम के जवाब से रो रहे हैं। हजरत उमर ने चरवाहे से फरमाया, जानते हो मैं कौन हूं? चरवाहे ने अदब से कहा, नहीं, मैं नहीं जानता। हजरत उमर ने फरमाया, मैं उमर बिन खत्ताब हूं, मुसलमानों का खलीफा। चरवाहा घबरा गया, मगर हजरत उमर ने फौरन उसे तसल्ली दी। हजरत उमर फौरन मदीना वापस गए, चरवाहे के मालिक को बुलाया, इस गुलाम की कीमत अदा की और उसे आज़ाद कर दिया। फिर फरमाया, ये गुलाम इसलिए आज़ाद हुआ कि उसने तन्हाई में भी अल्लाह को याद रखा। हजरत उमर अक्सर उस वाक़ये के बाद फरमाया करते थे, लोगो, अल्लाह का खौफ वो खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता। ये वाक़या हमें सिखाता है कि असल ईमान तन्हाई में पहचाना जाता है। अल्लाह का खौफ इंसान को इज्जत देता है। सच्चाई गुलाम को आज़ाद और खलीफा को रिला देती है। अल्लाह देख रहा हो तो गवाहों की जरूरत नहीं।